से संवाददाता शंभव शर्मा ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आदेश अग्रवाला सर जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। हम लोग इस मामले पर फिर डिस्कस कर रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी NTA और जिस तरह से एग्जामिनेशंस कंडक्ट वो करा रही है, कई सवाल और उसकी विश्वसनीयता पे अब तो सवाल उठ रहे हैं। 2 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है सर, एक लेटर पिटीशन है, एक फुल फ्लेजेड पिटीशन है। और उसमें सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये NTA जो है इसकी जगह एक ऑटोनमस बॉडी लाई जाए और जो परीक्षा है नीट UG की परीक्षा जिसको लेकर ये सवाल उठे हैं वो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की मॉनिटरिंग में कराई जाए। तो पहले तो आप इस पर ये बताएं सर कि ये पूरा प्रोसेस और NTA इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए NTA जो है हमारे जो मेडिकल की जो एजुकेशन है उनके एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम देता है और सारे हिंदुस्तान का देता है। कई लाख बच्चे इस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं और वो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में उनके एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं। ये बोल देना बहुत आसान है कि NTA फेल हो गया, ऑटोनोमस बॉडी ला दो, ये सारा वही रिजल्ट होगा जो आज हो रहा है। या आप ऑटोनोमस बॉडी कोई अलग हो जाएगी, वही हमारे भारतीय आदमी होंगे। उसमें जब क्वेश्चन पेपर जब जाएंगे वो NTA ऑटोनोमस बॉडी का चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर या सेक्रेटरी वो कुछ देने नहीं जाएगा सारे हिंदुस्तान में ये डाक से जाते हैं, ये स्पेशल जो हमारी कोरियर सर्विस होती है उससे जाते हैं और उसमें बीच में कोई भी गड़बड़ होने से नहीं रोक सकता। हर बार होगा, दुनिया दाखिले के लिए मर रही है, इसलिए जो कुछ एजेंट बन जाते हैं वो पोस्ट ऑफिस में जो कोरियर सर्विस में उनको पता होता है किस टाइम जा रहे हैं ये, और ये एक नहीं है ना पता, ये छुप के नहीं जा सकता कि कोई PM के यहाँ से कॉन्फ्रेंस लेटर राष्ट्रपति के पास जा रहा है। ये तो हजारों की संख्या में बैलेट ये जो तो लॉजिस्टिक्स का जो चैलेंज है एक तरह से उसको आप उजागर यहाँ पर कर रहे हैं। पॉइंट ये है, इसी से रिलेटेड बात है सर कि अभी एक खबर आ रही है एज पर सोर्सेस कि NTA इस बात पर विचार कर रहा है कि ये जो लॉजिस्टिक या किसी तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए और उसको एक तरह से फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो याचिकाएं लगी हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इसी का जिक्र है कि तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि इस तरह के तमाम मैटर्स भी आप पहले भी देख चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं आप सुप्रीम कोर्ट के सर, तो आप प्लीज़ बताएं दर्शकों को कि कैसे इसको एक तरह से फुल प्रूफ नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहें कि इस तरह की चीज़ें ना हो। इसके लिए तो टोटल एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन हो, ऑनलाइन उसी वक्त क्वेश्चन पेपर बच्चों के पास वो दिया जाए, दिया तो प्रिंट करा हुआ नहीं, उनके ईमेल पर उसी टाइम एक बटन दबाने से सबके पास वो उनके ईमेल पर पहुंच जाए और तभी वो अपना एग्ज़ाम देना चालू करें। और उसका जो एक ही के पास उसी टाइम खोल के जो क्वेश्चन पेपर जो बनाया है वो उसी टाइम पहले सील रहे, जो बने भी उसी दिन पहले नहीं, 1 घंटे पहले वो उसको फाइनल करें और उसमें कई जने करें ताकि एक आदमी जो सर्जन यानी कि एक आदमी को अथॉरिटी होगी वो क्वेश्चन पेपर बना रहा है, कई जने और वो वहीं रहें जैसे कि पार्लियामेंट में बजट में होता है, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाए, उनके व्हाट्सएप और ये सारा वो ले लिया जाए और उसी टाइम क्वेश्चंस जो हैं ईमेल पर भेजे जाएं। वो अपने कंप्यूटर पर बच्चे ईमेल खोले हुए होंगे और वो उसका आंसर केवल एक ये है। या इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव है, जो मार्क्स जो बच्चों के जो 12वीं क्लास के रिजल्ट में आए हैं अलग अलग बोर्ड्स के सर, उनके हिसाब से उनका एडमिशन हो, उनके परंतु आंकलन, क्योंकि कोई बोर्ड जो है ज़्यादा नंबर देता है उसी चीज़ के, कोई कम देता है, मार्किंग के स्टैंडर्ड अलग अलग वो तो स्केलिंग तो उसमें उनके उस बोर्ड के कि इतने बच्चे 2000 बच्चे इस बोर्ड के लिए जाएंगे, जो ऊपर के मार्क्स उनके 12th क्लास में आए हैं, पंजाब वाले के इतने बच्चे लिए जाएंगे, यूपी के इतने लिए जाएंगे। इस तरीके से बनाएं तो बच्चों को ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और स्कूलों में भी
बच्चे ध्यान से पढ़ाई करेंगे। अभी क्या होता है, स्कूल में बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, वो केवल इसकी तैयारी में कोचिंग ले रहे हैं और रेगुलर जो उनकी 12th क्लास है उसकी प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते हैं। बस मेरा आखिरी सवाल सर ये है कि जो पिटीशंस पड़ी हैं उसमें कोर्ट मॉनिटर्ड एक तरह से जो अगला परीक्षा है जो 10, 12, 15 दिन में ही होनी है नीट यूजी की, वो कोर्ट मॉनिटरिंग में कराई जाए, कितना फिजिबल ये ऑप्शन आपको? बिल्कुल गलत है, इसमें कोई गड़बड़ करना चाहे इसमें भी होगी। कोर्ट मॉनिटरिंग का मतलब ये नहीं कि जज साहब सारे में क्वेश्चन पेपर लेके जाएँ। जज साहब की इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो सारे हिंदुस्तान में क्वेश्चन पेपर के पैकेट बांटने जाएंगे। वी हैव हाईएस्ट रिगार्ड फॉर द जुडिशरी, बट इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द जजेज कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करो। और उनके पास इसके अलावा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनके पास ये नहीं है कि वो जाके, क्या हुआ अभी वेस्ट बंगाल में, जजों के हमारे मजिस्ट्रेट और सेशन